बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आई एम योर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टर नवीद नईम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा एसएलओ है, उससे पहले कि हम आज के एसएलओ को पढ़ें, मेरी यहाँ पे टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली वीडियो को पॉज करें और स्टूडेंट से कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चंस जो है वो स्टूडेंट से पूछें कि वो नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होती हैं, नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, और उससे रिलेटेड डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट हमारे उसके बारे में स्टूडेंट्स क्या जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स से टीचर्स ने कुछ क्वेश्चंस ब्रेनस्टॉर्मिंग के किए होंगे। तो आज का एसएलओ जो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ने के बाद आप स्टूडेंट्स में कौन सा नॉलेज जो है वो सीखेंगे और उससे आप स्टूडेंट्स में कौन सा स्किल डेवलप होगा, वो इस स्लाइड में हम देख लेते हैं। आज का जो एसएलओ हम पढ़ेंगे उसमें है, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड सम की टर्म्स रिलेटेड टू नेटवर्क एंड देयर वर्किंग। स्टूडेंट्स, आज के एसएलओ में हम नेटवर्क क्या होता है वो वैसे तो हमने प्रीवियस एसएलओ में भी लर्न कर लिया हुआ है, उसकी वर्किंग, ठीक है, उसमें कुछ की टर्म्स होती हैं जो नेटवर्किंग के अंदर या नेटवर्क्स की वर्किंग में अपना एक अहम रोल अदा कर रही होती हैं। इंशाल्लाह आज के एसएलओ में हम उसको लर्न करेंगे, उसको पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने के बाद आप स्टूडेंट्स में कौन सी एबिलिटी क्रिएट होगी, शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड सम की टर्म्स रिलेटेड टू नेटवर्क्स, यानी कि नेटवर्क से रिलेटेड कुछ की टर्म्स जो है वो आज के एसएलओ को पढ़ने के बाद आप स्टूडेंट्स जो है वो उसको इंशाल्लाह काबिल होंगे, उसको अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे और उसको जो है वो लर्न भी कर सकेंगे। तो बढ़ते हैं अपने आज के एसएलओ की तरफ। और ये आपको किस पेज पे मिलेगा स्टूडेंट्स? ये आपको आपकी बुक में ये आप देख सकते हैं, ये क्यूआर कोड अपने अटैच किया है। इस क्यूआर कोड को आप जब स्कैन करेंगे तो पीपीटी स्लाइड्स और डिफरेंट रिसोर्सेज आपको अटैच मिलेंगे। तो मेरी यहाँ पे टीचर से रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को पॉज करें और यहाँ पे हमने एक लेसन प्लान को अटैच किया है, वो काइंडली अपने लेक्चर को इस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग डिलीवर करें। तो आज के एसएलओ की तरफ हम बढ़ते हैं। वेलकम टू द नेटवर्क नेबरहुड। नेटवर्क नेबरहुड से क्या मुराद है? ठीक है, वैसे तो हम इससे पहले एसएलओ में नेटवर्क के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, नेटवर्क की वर्किंग के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। उससे पहले हमने इंटरनेट और उसकी हिस्ट्री में उसकी वर्किंग को भी पढ़ा। तो इससे क्या मुराद है, इसको देख लेते हैं। The world we live in today is full of connections and not just social ones। जिस दुनिया में हम आजकल के दौर में रह रहे हैं वो उसका मतलब क्या है? कनेक्शंस, यानी कि कनेक्टिविटी। अगर आज के दौर में किसी पर्सन से कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो उनका आपस में कनेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है। नॉट जस्ट सोशल वंस, computers and devices can connect with each other through networks, allowing them to share information and resources। सोशल होने का मतलब खाली ये नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ वैसे फिजिकली कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन आजकल के दौर में जो हमारी कनेक्टिविटी हो रही है वो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद से हो रही है। उसमें जो है वो नेटवर्क्स हमारी हेल्प कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को शेयर करने में, रिसोर्सेज को शेयर करने में। इन दिस प्रेजेंटेशन we'll explore some key terms that will be help you understand how this digital neighborhood works। आज के सेशनों में हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट किस्म के हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो है वो नेटवर्क से रिलेटेड टर्म्स हमारी हेल्प कर रही हैं ये कनेक्टिविटी ना सिर्फ करने में बल्कि हमारा आपस में कम्युनिकेशन करवाने में। उसमें सबसे पहले जो रोल है वो है वेब ब्राउज़र्स का। वेब ब्राउज़र की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारे ज़हन में जो बात आती है वो क्या आती है कि अगर हमने इंटरनेट के ऊपर कोई चीज़ एक्सेस करनी हो, सर्च करनी हो, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? अपने कंप्यूटर पे मौजूद डिफरेंट किस्म के वेब ब्राउज़र्स को ओपन करते हैं। आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कुछ पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स हैं, जैसे ओपरा है, गूगल क्रोम है, सफारी है, मोज़िला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। ये कुछ पॉपुलर हमारे पास क्या है? वेब ब्राउज़र्स हैं। वेब ब्राउज़र्स होते क्या हैं? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू एक्सेस एंड नेविगेट द इंटरनेट, यानी कि हमारे पास वो सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में हमारी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। डिस्प्ले वेब पेजेस विच आर कलेक्शंस ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस एंड अदर कंटेंट। जब हम किसी वेब ब्राउज़र को ओपन करते हैं और उसके ऊपर किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो उस वेबसाइट के ऊपर हमें क्या मिलता है? हमें कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट मिलता है, इमेजेस मिलती हैं और बहुत सारे डिफरेंट किस्म के कंटेंट मिलते हैं। तो वेब ब्राउज़र्स हमारी हेल्प करते हैं ये सब चीज़ें एक्सेस करने के हवाले से। अलाउ यू टू इंटरेक्ट विद द वेबसाइट्स through features like clicking links, filling out forms and watching videos। हम इंटरेक्ट करते हैं वेबसाइट के साथ, वेबसाइट्स को हम एक्सेस करके क्या कर सकते हैं? डिफरेंट किस्म के लिंक्स को क्लिक करते हैं, क्लिक्स की मदद से उनको ऑपरेट करते हैं। हम कोई फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, वॉचिंग वीडियोस, मूवीज़, बहुत सारे काम हम जो है वेब ब्राउज़र की मदद से क्या करते हैं? सारे काम करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये पॉपुलर वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं? जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी,
माइक्रोसॉफ्ट एज, ये हमारे पास कुछ पॉपुलर वेब ब्राउज़र हैं जो हमारी वेबसाइट को ब्राउज करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ताकि हम उनसे क्या कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें कंप्यूटर सिस्टम के साथ। अब उसमें हमारे पास मेन जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है सर्किट स्विचिंग का। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर्किट स्विचिंग का। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंटरनेट के ऊपर जो हमारी वर्किंग है उसको समझने के लिए सर्किट स्विचिंग को समझना बड़ा ज़रूरी है। कैसे कि ये कैसे सर्किट स्विचिंग एक प्राइम रोल अदा करती है हमारी कम्युनिकेशन करवाने में। हमें तो फ्रंट पे क्लिक्स हम कर रहे होते हैं, लेकिन बैकएंड पे एक बड़ा अहम रोल है इस एक टेक्निक का। इसका पर्पस क्या है? अ मेथड फॉर एस्टेब्लिशिंग अ डेडिकेटेड कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। दो नेटवर्क के ऊपर जो डिवाइसेस मौजूद होती हैं, उन दो डिवाइसेस के दरमियान में एक डेडिकेटेड कनेक्शन बना देना। ठीक है, सर्किट स्विचिंग का जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, के दो हमारे पास नेटवर्क के ऊपर जो डिवाइसेस मौजूद होती हैं, उन दो डिवाइसेस के दरमियान एक डेडिकेटेड कनेक्शन बना देना। यानी कि जब तक ये कनेक्शन नहीं बनता वो दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो इंटरनली वर्किंग में सर्किट स्विचिंग का काम क्या होता है कि उन दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए एक डेडिकेटेड कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना। इमेजिन अ 2-lane हाईवे रिजर्व्ड ओनली फॉर योर कॉल इंश्योरिंग क्लियर कम्युनिकेशन। इसकी आप एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि अगर 2-वे हमारे पास एक हाईवे हो जिसमें हमने जो है वो रिजर्व कर ली हो, जहाँ पे एक कॉल कम्युनिकेट हो रही है और उस कॉल का मकसद क्या है, कम्युनिकेशन करना। जब तक वो दो पर्सन एक दूसरे के साथ कॉल पे कम्युनिकेट नहीं कर लेते, कोई सेकंड पर्सन उसके कॉल के दरमियान में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो ये दो पर्सन के दरमियान में जो कॉल की कम्युनिकेशन हो रही है, इन दोनों के दरमियान में डेडिकेटेड कनेक्शन इंटरनल वर्किंग में सर्किट स्विचिंग की वजह से ही आपका एस्टैब्लिश होता है। इसकी एग्जांपल क्या है? ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क्स, अर्ली मोबाइल फ़ोन नेटवर्क्स। जो शुरू हमारे पास अर्लियर मोबाइल फ़ोन आए थे, उसमें जो था हम नेटवर्क्स को कनेक्ट करते थे, उसका पर्पज़ यही था कि वो नेटवर्क्स जो है वो कनेक्ट करवाए, दो जो है वो एंड टू एंड कॉल कम्युनिकेशन करवाने के हवाले से। लेस एफिशिएंट फॉर डाटा ट्रांसफ़र ड्यू टू डेडिकेटेड कनेक्शन इवन ड्यूरिंग आइडल पीरियड्स। अब ये इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थी, क्योंकि जब हमारे पास वो लाइन क्लियर नहीं होती थी, यानी कि बिजी होती थी, तो तब तक तो ये कम्युनिकेशन करवाने में हेल्प करती थी हमारी। लेकिन जैसे ही वो लाइन क्लियर होती थी, वो लाइन फ्री भी है, फिर भी ये बाउंड होते थे हम इस किस्म की कम्युनिकेशन में। तो इससे बेहतर फिर हमारे पास जो आई वो थी पैकेट स्विचिंग, यानी कि सर्किट स्विचिंग को रिप्लेस किया किसने? पैकेट स्विचिंग ने। अब पैकेट स्विचिंग क्या होती है? अ मेथड फॉर डिवाइडिंग डाटा इनटू स्मॉलर पीसेस कॉल्ड पैकेट्स। अब यहाँ पे पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि डाटे को स्मॉल छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया था। यानी कि जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो सारी की सारी कम्युनिकेशन हमारी पैकेट्स की फॉर्म में होगी और मल्टीपल पैकेट्स हमारे एक ही वक्त में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, विच आर देन सेंड इंडिपेंडेंटली ओवर द नेटवर्क। और वो पैकेट्स इंडिपेंडेंटली अलग अलग नेटवर्क के डिफरेंट रूट्स के ऊपर हमारे क्या होंगे? ट्रांसफ़र होंगे। इसकी एग्जांपल क्या? इमेजिन सेंडिंग अ लार्ज पैकेज इन स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्सल्स। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि हमने एक लार्ज जो है वो हमारे पास एक पैकेज है, एक हमारे पास लार्ज हमारे पास पैकेट है, उसके अंदर हम जो है वो बहुत छोटे छोटे हम अलग से पार्सल बना रहे हैं और वो अलग से पार्सल बनाकर हम उनको अलग अलग जो है वो रूट से हम उसको ट्रैवल करवा रहे हैं। तो हमारे पास मल्टीपल रूट्स इसमें अवेलेबल हैं डाटे को ट्रांसफ़र करने के हवाले से। पैकेट्स ट्रैवल अलॉन्ग डिफरेंट पाथ्स एंड आर रीसम्बल्ड एट द डेस्टिनेशन डिवाइस। जब पैकेट्स ट्रैवल होते हैं तो जब डेस्टिनेशन डिवाइस पे पहुंचते हैं तो वो एक जगह पे रिसीविंग एंड पे जब पहुंचते हैं तो सारे के सारे पैकेट्स क्या होते हैं? दोबारा रीअसेंबल होते हैं ताकि वो अपनी एक्चुअल प्लेस पे वापस आ जाए। मोर एफिशिएंट फॉर डाटा ट्रांसफ़र एज पैकेट्स कैन शेयर द नेटवर्क विद अदर डाटा। ठीक है, ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि जो हमारे पास जो डाटा होता है वो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। पैकेट्स कैन शेयर द नेटवर्क विद अदर डाटा। ठीक है, दूसरे डाटे के साथ भी हम पैकेट्स को शेयर करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और टर्म इस्तेमाल होती है, वो है इनकैप्सुलेशन इन नेटवर्क्स। बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स इनकैप्सुलेशन का रोल कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर। जब पैकेट्स ट्रैवल होते हैं तो जब तक हम उनके ऊपर एक एडिशनल लेयर ना लगा दें, प्रोटेक्शन लेयर ना लगा दें, तो हमारे पैकेट सिक्योर नहीं होते। अब उन नेटवर्क के ऊपर उन पैकेट्स के अंदर जो एडिशनल सिक्योर हम लेयर लगाते हैं वो इनकैप्सुलेशन कहलाती है। वो क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ रैपिंग डाटा विद एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर नेटवर्क ट्रांसमिशन। जब नेटवर्क के अंदर डाटा की ट्रांसमिशन हो रही होती है तो उस ट्रांसमिशन के दरमियान में जब वो पैकेट्स ट्रैवल होते हैं तो उन पैकेट्स को सिक्योर करने के लिए हम एक और एडिशनल सिक्योर लेयर लगाते हैं। उस एडिशनल सिक्योर लेयर को हम क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन। इमेजिन लेबलिंग एंड पैकेजिंग अ गिफ्ट बिफोर सेंडिंग इट थ्रू द मेल।
यानी कि इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि अगर आपने किसी को जो है वो डाटा सेंड करना है, उससे पहले आप उसके ऊपर कुछ लेबल लगा लें कि आपका ये पैकेट जो है वो किसके पास जाएगा, उसका एक एड्रेस आप पुट कर दें, ठीक है, उसका एक सेंडर का एड्रेस पुट कर दें, एक रिसीवर का एड्रेस पुट कर दें, तो आप इसकी एग्जांपल इसमें इस तरह ले सकते हैं। द एडिशनल इंफॉर्मेशन पैकेट्स हेडर इंक्लूड सोर्सेज एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, एरर चेकिंग डाटा एंड अदर कंट्रोल इंफॉर्मेशन। यानी कि जैसा मैंने भी आपको बताया कि इसमें जो पैकेट्स नंबर भी होते हैं, उसमें सेंडर का एड्रेस भी होता है, रिसीवर का एड्रेस भी होता है, और हमारे पास एरर चेकिंग के भी हमारे पास मेथड होते हैं। तो ये मल्टीपल हम जो है वो लेयर्स लगाते हैं ताकि मुकम्मल तौर पर जो पैकेट्स हमारे ट्रैवल हो रहे हैं नेटवर्क के ऊपर, उनकी सिक्योरिटी को क्या किया जा सके, इंश्योर करवाया जा सके। फिर जब वो इंश्योर हो जाए फिर वो पैकेट्स आगे आपके फॉरवर्ड किए जाए। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का SLO। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के SLO में जो है वो डिफरेंट किस्म के जो हमारे नेटवर्क के अंदर डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन है उसके बारे में, पैकेट स्विचिंग क्या होती है, सर्किट स्विचिंग क्या होती है, उसके बारे में, इनकैप्सुलेशन के बारे में आपको समझ लगी होगी। इसको मज़ीद समझने के लिए स्टूडेंट ने करना क्या है, यहाँ पे वीडियो को करना है पॉज, और यहाँ पे आपको एक सिमुलेशन, एक आपको अटैच यूट्यूब लिंक मिलेगा। जैसे ही आप इस यूट्यूब लिंक को देखेंगे, व्यू करेंगे, तो आपको मज़ीद आज के SLO के बारे में आप लोगों को और मज़ीद आइडिया होगा कि आज का SLO क्या है। इसके साथ हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी अटैच की है। मेरी यहाँ पे टीचर से रिक्वेस्ट है कि काइंडली वो क्लास में इस एक्टिविटी को स्टूडेंट से लाजमी परफॉर्म करवाएं। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो एक्टिविटी के बाद वर्कशीट है। ये आप स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसको अपने टीचर और पेरेंट की मदद से लाजमी सॉल्व कीजिएगा, जिससे मज़ीद आप स्टूडेंट्स ने क्या इसके बारे में लर्न किया है, इसमें जो है वो नॉलेज के बारे में आप लोगों ने क्या चीज़ सीखी है या क्या चीज़ आप लोगों में डेवलप हुई है, ताकि उसको जो है वो उसकी आउटपुट आप लोगों से ली जा सके। इसके साथ एक क्वेश्चन बैंक अटैच है, इसमें MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन अटैच है। ये भी आप स्टूडेंट्स ने अपनी असाइनमेंट के तौर पर अपने टीचर्स को लाजमी तौर पर सॉल्व करके जो है वो सबमिट करवानी है। और डिफरेंट रिसोर्सेज जो आपको अटैच मिलेंगे आज की SLO के साथ, उसमें वर्कशीट है, उसमें स्किल शीट है, PPT स्लाइड्स हैं, क्वेश्चन बैंक हैं, लेसन प्लान है। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स के आपको आज के SLO की समझ लगी होगी। नेक्स्ट SLO के लिए आप लोगों से तब तक के मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।